नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी के एक और एपिसोड में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत ने जो एक नई उपलब्धि कोरोना वैक्सीनेशन के अंदर प्राप्त करी है कि 100 करोड़ लोगों को कम से कम एक वैक्सीनेशन का डोज तो लग ही गया है। ये भारत की एक नई उपलब्धि है कोरोना वैक्सीनेशन के अंदर। इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप और मैं साथ में मिलकर हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाएं, लोग सशक्त हों, जागरूक हों न्यूज़ के प्रति। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबर की तरफ बढ़ते। भारत ने कोरोना टीकाकरण के क्षेत्र में एक नया झंडा गाड़ दिया है। देश ने 21 अक्टूबर 2021 को कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा छू लिया है। लगभग 278 दिनों में भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन औसत 27 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। हमारे देश में 3/4 जनसंख्या ने कोरोना वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज तो ले ही ली है। लगभग 30% नागरिकों ने दोनों डोज ले लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की गति पर समीक्षा भी की है। निर्देश दिए गए हैं कि अब लोगों को दूसरा डोज लगाने के लिए जागरूक किया जाए, प्रेरित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को लेकर भी केंद्र सरकार ने नीतियां जारी की है और केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकारों से भी सलाह मांगी है कि वो किस तरीके से इस पर आगे काम कर सकते हैं। कई राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीनेशन के डोज हैं ताकि वो लोगों को दूसरे डोज लगा सकें, और वो लगा भी रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य हैं जो इसकी गति जानबूझ कर रोक रहे हैं। जिन जिलों में टीकाकरण की रफ्तार कम है, वहां विशेष ध्यान देने को कहा गया है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज 16 जनवरी 2021 को लगी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 महीने भी नहीं हुए हैं अभी, जबकि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों के प्रदर्शन शानदार रहे हैं। वहाँ पे 100% टीकाकरण के मामले सामने आए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी टीकाकरण की नई उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। गुजरात, केरला, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में लगभग 90% जनसंख्या जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज ले चुकी है। यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत डाइवर्सिफाइड देश है। मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे कि भारत में कौन वैक्सीन देगा, भारत को कौन वैक्सीन देगा। भारत में एक नहीं बल्कि दो वैक्सीनेशन का निर्माण करा, उन वैक्सीनेशन को संपूर्ण करा और पूरे विश्व को वैक्सीन भी बांटी। वैक्सीन गुरु भी बने और विश्व गुरु बनने के लिए भी भारत ने प्रयास करा। मुस्लिम बहुमत इलाकों में भी जागरूकता फैलाने के लिए मस्जिदों से और मदरसों से मदद ली गई। आलोचना करते हुए हमारा विपक्ष काम करता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने टीकों की रफ्तार बढ़ाने में देरी नहीं करी और टीकाकरण करने में बहुत तेजी निभाई। दुनिया में भारत और चीन के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ से पार हो। ऐसे में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने के लिए एक सवाल जो है मोदी सरकार पे खड़ा हो चुका था। दोनों ही जो देश हैं वो शीर्ष पर हैं वैक्सीन लगाने में, लेकिन इसके बीच भारत ने ये मिथ तोड़ा कि अमीर देश जो हैं वो सबसे पहले वैक्सीन लगाएंगे और फिर जो है गरीब और अन्य देशों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि वैक्सीन की डोज उनके पास आएगी और फिर वो लगा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के रूप में भारत के अलावा 95 देशों की मदद की और उन्हें 6 करोड़ 64 लाख डोज जो हैं दिए गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया, मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया। और अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो हो सकता है कि 2022 जुलाई तक, ये मेरा एक अनुमान है कि हो सकता है 2022 जुलाई तक हम दोनों डोज पूरे 130 करोड़ जो भारतीय हैं सबको लग जाए। क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसी वैक्सीन भी अब जल्दी अप्रूव होने वाली है जो 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को लग सकती है। पहले तो 18 साल से ऊपर के बच्चों को लग रही थी, लेकिन अब 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लग सकती है। बच्चों के लिए वैक्सीन और भी देश बना चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा एक जो पीरियड है, टाइम पीरियड को कवर करना, इतनी बड़ी जनरेशन को एक ही वैक्सीन कवर करना, ये सिर्फ भारत ने करा है और जल्द इसको भी अप्रूव मिल जाएगा। तो हो सकता है अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहें तो जुलाई 2022 तक वैक्सीनेशन जो है पूरा भारत जो है दोनों डोज के साथ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पानी बचा। मिलता है अगले एपिसोड में।